आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। तो यहाँ पे 30 बाई 27 का एक प्लॉट है जिसकी डिजाइनिंग हमने मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट साइज की। तो यहाँ पे जो प्लॉट साइज है वो 30 बाई 27 का है। तो यहाँ पे जो है एक बार साइजेस हम जो वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो है इसकी लंबाई 27 फुट है और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फुट है, यानी कि 30 बाई 27 का ये प्लॉट है। और इसकी अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग आपका यहाँ फ्रंट में ओपन रहेगा, प्लस इस साइड लेफ्ट साइड में ओपन रहेगा, और यहाँ पे राइट साइड जो है अदर प्रॉपर्टीज़ है और बैक साइड में अदर प्रॉपर्टीज़ है, यानी दूसरे की ज़मीन है। तो ये दो साइड से जो है इजिली जो है यहाँ पे वेंटिलेशन हो जाएगा, इधर से वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से इसकी प्लान की डिज़ाइनिंग हमने की हुई है। और यहाँ पे जो है हमने दो फ्लोर लिए हैं, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, जिसमें कि फर्स्ट फ्लोर में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो है इस प्लान की प्लानिंग जो है आपको देखने को मिलेगी वास्तु के हिसाब से। उसका जो है कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे पोर्च कम पार्किंग एरिया आपको मिल रहा है, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया मिल रहा है, किचन मिल रहा है, बेडरूम्स मिल रहे हैं आपको, बाथरूम मिल रहा है, किचन शाफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इसमें अप्लाई होगा मैक्सिमम वास्तु। आपके सामने ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान है जिसकी प्लानिंग हमने मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से की है, जिसकी फेसिंग रहेगी नॉर्थ फेसिंग। और नॉर्थ फेसिंग में जो है आपको यहाँ पे दोनों फ्लोर में जो है मैक्सिमम वास्तु देखने को मिलेगा। बात करें ओपनिंग की तो ओपनिंग आपका फ्रंट में है जो कि ये है, और यहाँ पे हमें नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ है इधर। इधर रोड साइड जो लिखा है यहाँ पे आपका ईस्ट रहेगा, और ये जो है आपका वेस्ट, और ये आपका साउथ। तो ये है आपका टोटल डायरेक्शन। और यहाँ पे जो है हम दो फ्लोर आपको दिखाएंगे। तो फटाफट से इसकी डिटेलिंग हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने क्या क्या साइजेस लिए हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है एंट्री की ओपनिंग जो है हमने 9 फुट की रखी है, जिसमें से एक कार जो है आराम से अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। तो यहाँ पे जो है आगे पार्किंग है जहाँ पे एक हैचबैक कार आराम से हम लगा सकते हैं, जिसका साइज़ देख लेते हैं हम। 10 फुट इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट 6 इंच है। उसके बाद जो हम लेफ्ट में जाके सेंटर में जो है हमारा एंट्रेंस आता है घर का, जो कि नॉर्थ फेसिंग रहेगा। तो यहाँ पे जो है उससे पहले जो हमारी चौकी आती है जहाँ से हम एंटर करेंगे, उसका साइज़ आप देख सकते हैं। और पार्किंग से ग्राउंड लेवल पे आने के लिए हमें 2 या 3 स्टेप हम यहाँ पे आराम से दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो है आप इसको प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो है आपकी सीढ़ी जा रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए, और ये सीढ़ी जो है एकदम सेपरेट है, इससे किसी को डिस्टर्ब नहीं होने वाला। और इसके हिसाब से जो है आप रेंट के लिए जो है काफ़ी अच्छे प्लान्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपकी सीढ़ी की चढ़ाई है और यहाँ पे जाके आपकी जो है प्रॉपर लैंडिंग बनेगी पूरी, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको पूरा ये एरिया मिलने वाला है यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पे जो हमने सीढ़ी की जो चौड़ाई रखी है वो रखी है यहाँ पे 3 फुट। ट्रेड का साइज़ जो रखा है हमने 10 इंच का रखा हुआ है। और यहाँ पे हम स्टेप जो यूज़ करेंगे वो 19 या फिर 21 यूज़ करेंगे। इसके हिसाब से जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो हाइट होगा वो होगा आपका 11 या फिर 12 फुट। तो यहाँ पे सीढ़ी रूम का जो साइज़ हम देखते हैं एक बार। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 11 फुट है पूरी, और इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट 8 इंच है। उसके बाद हम आते हैं अपने घर के मेन एंट्रेंस पे, जिसकी ओपनिंग हमने रखी है 4 फुट की, 4 फुट का सिंगल पल्ले का डोर। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आगे हमारा बड़ा सा ड्राइंग हॉल आ जाता है, जहाँ पे हमारी सिटिंग और डाइनिंग टेबल अरेंज करेंगे हम। अगर हम बात करें इसकी साइज़ की तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो है आपका 18 फुट 6 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 11 फुट। ये हाफ इंच का एरर है, नहीं तो ये पूरा जो है 11 फुट का है। तो 8 फुट 6 इंच बाई 11 फुट का ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे हाफ पोर्शन में आप सीटिंग कर सकते हैं, और इस साइड में जो है आप यहाँ पे 4 सीटर या फिर 6 सीटर जैसा भी आपको अच्छा लगे आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है साउथ ईस्ट में जो है आपका किचन आ जाता है। यहाँ पे सिंक, यहाँ पे कुकटॉप जो कि ईस्ट फेसिंग है। और यहाँ पे जो है इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 6 फुट 6 इंच है। इसके बाजू में जो हमने एक शाफ्ट दे दिया है, जिससे कि इस टॉयलेट की वेंटिलेशन होगी, जिसका साइज़ है 2 फुट 8 इंच। और इसके आगे जो है हमने यहाँ पे फ्रिज रखने की जगह भी निकाली है। यहाँ पे एक आप 2 बाई 2 वाला 5 फुट साइज़ का आप यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं, और यहीं से जो है शाफ्ट में जाने का एक डोर भी आप दे सकते हैं।
इसके बाद जो हम बात करें इस बाथरूम की, तो बाथरूम की प्लेसमेंट आप देख ही लो कि किस तरीके से हमने इसकी प्लेसमेंट की हुई है। यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो 6 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई की बात करूँ तो 6 फुट 6 इंच का ही है। उसके बाद आते हैं हम अपने बेडरूम पे। तो बेडरूम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेडरूम काफ़ी बड़ा है और स्टैंडर्ड साइज़ का है। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 10 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 12 फुट साढ़े 4 इंच। यहाँ पे आपको विंडो ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम बात करें वॉल थिकनेस की, तो यहाँ पे जो है जो अदर प्रॉपर्टीज़ है उस साइड में जो 4.5 इंच की वॉल है प्लस अंदर साइड में, और जो आपका ओपन एरिया है ईस्ट में और नॉर्थ में वहाँ पे हमने 9 इंच की वॉल दी हुई है। यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान है, और देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्या-क्या चीज़ें हमें मिल रही है फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन इसके बाद भी एक और ऑप्शन हम आपके पास आपको दिखाएँगे कि किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लान का जो है एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही है। तो हमें मिल रही है यहाँ पे जो है एक बालकनी, जिसका साइज़ हम 19-20 कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है एक सेपरेट सीढ़ी मिल रही है जो कि पर फ्लोर को कनेक्ट करेगी, और ये प्लान जो है रेंट के हिसाब से हम काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एंट्रेंस और सीढ़ी का जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे 18 फुट 6 इंच का पूरा बन रहा है आपका, और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 7 फुट 8 इंच। उसके बाद जो है हमारी जो एंट्रेंस है वो 4 फुट की रहेगी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा आपको शिफ्ट किया है दरवाजे को, जिससे कि मैं यहाँ पे दरवाज़ा दे सकूँ इस रूम में। ड्राइंग डाइनिंग जो है आपका सेम रहेगा, जो नीचे है वही आपका ऊपर साइज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। किचन की पोजीशन भी आपको सेम मिलती है साउथ ईस्ट में। उसके बाद जो है बीच में आपका शाफ्ट होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा। अब आते हैं इस बेडरूम में। तो यहाँ पे जो है कई लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि इसकी वेंटिलेशन अब कैसे होगी, क्योंकि हमने इस साइड जो है रूम दे दिया। तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि अगर आप चाहो तो ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को जो है आप यहाँ पे लेकर आ सकते हो, जिससे क्या होगा कि टॉयलेट और इस बेडरूम को थोड़ी बहुत वेंटिलेशन मिल जाएगी। शाफ्ट हम इसीलिए देते हैं जिससे कि आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम कम हो सके। तो इस चीज़ को जो है हम उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे और टॉयलेट को इधर ले जाएंगे, तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। बेडरूम का साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 इंच की दीवार लगाई थी ना, तो वो 4.5 इंच हमने कम कर दी उसको। तो यहाँ पे 12 फुट 9 इंच इसकी लंबाई मिल रही है, और इसकी चौड़ाई 10 फुट ही है। उसके बाद जो है हम इस बेडरूम की अगर बात करें, तो यहाँ पे 10 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी, और इसकी जो लंबाई है वो 12 फुट 9 इंच होगी, यानी कि दोनों बेडरूम आपको सेम साइज़ के यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम इस प्लान को जो है 3 बेडरूम के हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट फ्लोर का सेकंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है प्लानिंग देख के आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन 2 प्लान्स की जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ग्राउंड फ्लोर का मैप जो है, मैप के हिसाब से अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कम से कम 12 से 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद जो हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर में तकरीबन आपका 10 लाख का खर्च आ सकता है। यहाँ पे अगर हम लमसम अमाउंट की बात करें कि 2 फ्लोर में कितना हमें खर्च करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे 22 से 25 लाख का बजट लेकर चलिए। इन 2 फ्लोर में जो है 22 से 25 लाख में आपका कंप्लीट फिनिशिंग तक आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिनिशिंग में जो है आपका पेंट, फ्लोर टाइल्स, वॉलपेपर पेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी, यानी शामिल रहेंगी। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस प्लान की। तो यहाँ पे प्लान आपने देख ही लिया होगा कि क्या-क्या चीज़ें चेंजेस हैं। तो यहाँ पे इस प्लान में आपको 3 बेडरूम मिल रहे हैं, और एक मंदिर वाला एरिया भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो जो कि आपका पीछे वाला 2 बेडरूम है वो आपका सेम रहेगा, इसकी वेंटिलेशन यहाँ से होगी, और यहाँ पे जो है इसकी वेंटिलेशन इस शाफ्ट से होगी। जैसा मैंने इससे पहले आपको बताया था फर्स्ट ऑप्शन में कि टॉयलेट और शाफ्ट को एक दूसरे की जगह पे हम चेंज कर देंगे, तो हमें जो है दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। इधर टॉयलेट को वेंटिलेशन मिल जाएगी, इधर बेडरूम को भी वेंटिलेशन इससे हो जाएगी। उसके बाद जो हम किचन की जगह पे हमने यहाँ पे अगर बेडरूम देना है तो बेडरूम दे सकते हैं, या फिर स्टोर रूम देना है तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन स्टोर रूम अगर देना है तो आपका इतना ही बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको पूरा हॉल एरिया मिलेगा। अगर छोटा सा स्टडी रूम जैसा छोटा सा साइज़ यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। इसका साइज़ हमने रखा है 11 फुट लंबा है, 8 फुट 6 इंच चौड़ा है। बाकी और कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो है आपको ये जो पैसेज वाला एरिया, इसकी लंबाई जो है 6.5 फुट मिल जाती है। यहाँ पे आप मंदिर लगा सकते हैं, और एक छोटी सी सीटिंग यहाँ पे 2 सीटर सोफा आप दे सकते हैं। तो इस प्लान में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस प्लान से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।